ये फिर आज हम देखने वाले काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। हमें एपिसोड के स्टार्ट में काफका काइजू नंबर 9 से फाइट करते हुए दिखाया जाता है और काइजू नंबर 9 इधर काफका की तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ पे ये कह रहा था मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी काइजूस की पाउडर छीन लूंगा। यहाँ पे काफका दोबारा से ट्रांसफर होने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही थी। तब यहाँ पे उसको बचाने के लिए किकोरी आ जाती है। इधर काइजू नंबर 9 दोबारा से हील हो जाता है। किकोरू काफका से पूछती है क्या तुम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हो? काफका कहता है नहीं मैं नहीं हो पा रहा हूँ। किकोरू कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या ऐसा काइजू नंबर 9 की वजह से तो नहीं हो रहा? तो किकोरू को यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है काजू नंबर 9 काफका को ट्रांसफर होने से रोक रहा है। किकोरू का यहाँ पे ये प्लान होता है वो लगातार काजू नंबर 9 पे अटैक करती रहेगी और जब वो हील हो रहा होगा तब काफका को ट्रांसफर होने का मौका मिल सकता है अगर यहाँ पे काजू नंबर 9 का हाथ ना हो या यहाँ पर वो तुम्हें ट्रांसफर होने से रोक रहा है। इन दोनों का प्लान बन चुका होता है, ये अलग अलग तरफ भागेंगे। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है काजू नंबर 9 अपना को स्प्लिट कर लेता है और दोनों पे अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर बहुत भी तरीके से काफका को घायल कर देता है और यहाँ पर किकोरू को भी बहुत भी तरीके से घायल कर देता है। यहाँ पर दूसरी स्नोवी की तो वाटी लग चुकी होती है लेकिन यहाँ पे स्नोवी हार नहीं मारती और लड़ती रहती है और यहाँ पे वो यही सोचती है मैं यहाँ पे ऐसे किसी को ऐसे मरने नहीं दूंगी। यहाँ पे हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक डिफेंस ऑफिसर जो बहुत कमाल की थी, ये काफी अच्छी फाइटर थी और लोग उसे बलकारी कहते थे और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन में से एक का इस्तेमाल करती थी जो कि यहाँ पर नंबर 4 पर है। हमें यहाँ पे स्नोवी की क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चे काफी खुश होते हैं अरे स्नोवी ये तो तुम्हारी मॉम है और स्नोवी अभी यहाँ पे काफी खुश होती है और जब यहाँ पे उसकी घर पर आती है तो उनको देखकर काफी खुश होती है। वो आप उसके ऊपर चढ़ जाती है भले आप उसका डैड उसे यहाँ पर रोकते हैं ऐसा मतलब तुम्हारी मॉम यहाँ पे थकी हुई है लेकिन उसकी मॉम अपनी बेटे को देख काफी खुश होती है। यहाँ पर स्नोविया की मॉम को हाथ थोड़ी बहुत चोट लग चुकी होती है तो स्नोविया इसके बारे में पूछती है तो वो बताते उसका सामना बहुत खतरनाक काइजू से हुआ था इस वजह से आप उसे चोट लग गई। तो अब स्नोविया यही कहती है मॉम मैं बड़े होकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूंगी और आपको प्रोटेक्ट करूंगी। उसकी मॉम बोलती है ठीक है लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी तुम्हें। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पर मॉम ट्रेनिंग भी करती है, घूमती फिरती भी है और काफी सारी मेमोरीज बनाती है। लेकिन कुछ समय काजू नंबर 6 आता है और वो काफी ज्यादा अटैक शहर में करता है। उसने पूरा साइड स्टॉक ना शो कर दिया होता है जिसकी वजह से काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं और इन्हीं हमलों में एक आरी स्नोमिया जो कि सेकंड डिवीजन की थी और एक कैप्टन थी जो मर जाती है यानी कि अब स्नोमिया की मॉम की डेथ हो जाती है और इसी से पूरा से सम्मान देता है और उसके ऊपर फॉर्मूल चढ़ाते हैं और यहाँ पे स्नोमिया काफी रो रही होती है और वो सब चीजों का बिल अपने ऊपर डाल ली होती है। वो आप ये कहते हैं मैं यहाँ पर एक नंबर की झूठी ही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था मैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और जब यहाँ पर अपने वो डेड को देखती है तो यहाँ पर वो ज्यादा सीरियस होते हैं और अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो और भी तो बदल गया था। यहाँ पर स्नोवी ये कहती है भले यहाँ पे मैं मॉम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई लेकिन इसके लिए यहाँ पर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। यहाँ पर हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर वो ये याद करती है उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था वो बैटल फील्ड में किसी को भी मरने नहीं देगी। यहाँ पर उस एड के सर पर चढ़ी होती है और यहाँ पर ये एड एक्सप्लोर होना स्टार्ट हो जाती है लेकिन तब यहाँ पर काफका आता है जो उसके ऊपर लात मारता है लेकिन इस वजह से उसका पैर टूट जाता है। यहाँ पर स्नोमिया पूरी तरीके से उसको मारने की कोशिश कर रही होती है और जब यहाँ पर वो काजू नंबर 9 का ध्यान भटका देती है तब वो काफका को ट्रांसफॉर्म होने को बोलती है। यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म तो होता है लेकिन तब वही कीड़ा दिखाया जाता है और जब यहाँ पे काफका ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो हमें दिखाया था उसने स्नोमिया को मार दिया है और स्नोमिया के अलावा उसने और काफी सारे लोगों को मार दिया होता है और यहाँ पर उसने अपने काफी सारे दोस्तों को ही मार दिया होता है और यहाँ पर देखो उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और तब यहाँ पर दोबारा से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है और यहाँ पे काफका को समझ आ जाता है उसके ट्रांसफॉर्म ना होने की वजह काजू नंबर 9 नहीं है और जो लोग यहाँ पे हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं और अब ये लोग यहाँ पे ये बोलते हैं अब प्लान डी को अपनाना पड़ेगा लेकिन नारो भी कहता है कि वजह से कुछ नहीं डाल सकते और यहाँ पर नारो भी काजी नंबर 9 से लड़ रहा होता है। यहाँ पर नारो पे 98% पावर इस्तेमाल करता है। यहाँ पर नारो में काजी नंबर 9 पर अटैक करना शुरू कर देता है और काजी नंबर 9 इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे काजी नंबर 9 किसी न किसी तरीके से उसकी वीकनेस पता लगा लेता है, उसके फाइट करने का तरीका वो समझ जाता है और उस पर अपना करना शुरू कर देता है। हमें यहाँ पर दिखाता है चार तरफ से घेर लेता है और तब यहाँ वो चार तरफ से कुछ अटैक करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें यहाँ पे हेडक्वार्टर सीन दिखाया जाता है और ये लोग यहाँ पे ये बताते हैं जैसे में काजी नंबर 9 की इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अलावा काफी अलग हो चुका है। ऐसा लगता है टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है और लोगों के साथ फाइट करते करते ये अपना को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है नारो में यहाँ पे बिल्कुल सेफ होता है और अब यहाँ पे वो यही कहता है कि मैं अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करूँ यहाँ पर और अब अचानक से उसकी आंखें चेंज हो जाती हैं और वो काजी नंबर 9 पे काफी खतरनाक अटैक करता है और काजी नंबर 9 को बीच से फाड़ के रख देता है और काजी नंबर 9 यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे उसे ऐसा लगता है उसने यहाँ पे उसके सारे अटैक को समझ लिया है लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कैसे अटैक कर रहा है लेकिन आप ऐसा क्यों लग रहा है सब कुछ चेंज हो गया है। ईसाओ बताता है ये कमाल रेटिना 000 का यानी कि यहाँ पे उसकी आंखों में लेंस लगे वो काजू से बने हुए हैं। यहाँ पे उसकी आंखों में वेपन लगा हुआ है वो काजू नंबर ब्रेन से बनाया गया है। यहाँ पर किसी के अंदर के ब्रेन सिग्नल पता लग सकता है। इसी अटैक को करने से पहले ही उसे पता लग जाएगा क्योंकि वो ब्रेन सिग्नल को ट्रैक कर सकता है। यहाँ पर खतरनाक तरीके से काजू नंबर 9 पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसका बहुत तरीके से गाली शुरू कर देता है। यहाँ पर उसको उसका कोड दिख जाता है, यहाँ पर उसके कोड पर अटैक करता है, उसको पूरी काट कर रख देता है। यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और नारू भी सोचता तुम्हारी बारी है, आपका ही फोन हो। हमें यहाँ पे दिखाया था
सनोमिया उसको संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काजू नंबर उसका वेपन तोड़ देता है और साथ में सनोमिया काफका को काफी ज्यादा पेलता है। काफका को तो यहाँ पर अधमरा कर देता है वो। यहाँ पे काफका ये बोलता है उसे यहाँ पर उधर तो डर लग रहा है और उसको उसी स्वाद का डर लग रहा है वो काजू नंबर 8 में कन्वर्ट होकर अपने आप से बाहर ना चले जाए, जिसकी वजह से आप अपने साथी को ही ना मार दे। और ये मेरे अंदर का डर है। ये बात यहाँ पर सनोमिया सुन लेती है और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। यहाँ पर वो काफका को प्रोटेक्ट कर रही होती है और आगे बढ़ते काजू नंबर 9 पता करने के लिए। वहाँ पर अपने सारे दोस्तों का नाम लेती है और वो कहती है तुम हम लोगों को हल्के में मत लो, क्योंकि हम डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स हैं। और यहाँ काफका को रियलाइज होता है ये लोग हमें सच्चे काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इन लोगों का तब भी कैसे हो सकता है। और अगर वहाँ पर गलती से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो इसे संभाल ही लेंगे और ऐसा कोई चांस नहीं बनता कि स्नोबिया को मार दे। और यहाँ पर वो दोबारा से काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और फाइनली यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर स्नोबिया काफी चंगी सांस लेती है और वहाँ पे यही कहती है तो हमेशा लेट ही आते हो काफका। यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है काफका काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और काजू नंबर 9 यही बोलता है अच्छा तुम ही हो काजू नंबर 8। यहाँ पर वो चीखना स्टार्ट कर देता है। इससे आप जितने एंट मरी होती है वो दोबारा से जिंदा होना स्टार्ट हो जाती है और जिसके ऊपर काजू नंबर 9 होता है उसके विंग्स निकल आते हैं। इधर काफका सनोमिया से बोलता है देखा जाता है मुझे अपने ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तो लोगों का 100% भरोसा है, या फिर बाकी सारे अर्थ तुम्हारे लोगों पर छोड़ सकता हूँ। तो सनोमिया बोलता है अच्छा मैं सबको मैं संभालू अब। चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ पे जीतना होगा वरना तो मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगी। ये लोग यहाँ पे अपने रिश्ते पर निकल जाते हैं। यहाँ पे काफका आगे बढ़ते हैं काजू नंबर 9 पे अटैक करने के लिए और इस एंड के बाद अजीबोगरीब रूप ले लेते हैं, लेकिन काफका पलक झपकते ही उसके अंदर का कोड निकाल लेता है और एक कोड काजू नंबर 9 का नहीं होता बल्कि इस एंड का होता है और उसे फोड़ देता है। फिर वो काजू नंबर 9 पे अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो हवा में छलांग मारता है। यहाँ पे वो कहता है कि जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था यहाँ पे उसे पता चला इस काजू की एबिलिटी कितनी खतरनाक है। यहाँ पे पूरी तरीके से पावर इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। यहाँ पे वो आसमान में आ चुका होता है और पूरी तरह से यहाँ पे काजू नंबर 8 पे अटैक करना शुरू कर देता है। काजू नंबर 9 भी यही कहता है काजू नंबर 8 पहले से बहुत चेंज हो चुका है और कुछ तो बदल चुका है इसके अंदर। वो एंड का पूरे कचूमर बना देता है और हेडक्वार्टर वाले भी पावर देख के शौक हो जाते हैं। ये असली पावर है काजू नंबर 8 की। और इस सीरीज का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा इसके एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।